बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं और स्वयं को सबसे बड़ा जनसेवक साबित करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस दौरान नवादा सदर विधायक विभा देवी अपने क्षेत्र के विकास के लिए जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर गांव-गांव और टोले-टोले दस्तक देती रहीं। शुक्रवार को विधायक विभा देवी ने प्रेस सम्मेलन में पहली बार राजनीतिक रूप से मुंह खोला और नवादा के राजनीतिक घटनाक्रम पर खुलकर बातें की। उन्होंने पहले ही वाक्य में कहा कि कुछ नेताओं का मुंह बोलता है किंतु मेरा तो काम बोलता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे और मेरे परिवार को श्री तेजस्वी प्रसाद, श्री शक्ति सिंह यादव गाली दे रहे हैं, आरोप पर आरोप लगा रहे हैं और निम्न स्तर के नेता जो सदैव भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं उन भ्रष्टाचारियों से भी झूठा आरोप लगवा रहे हैं, इसका प्रमाण नवादा की जनता के सामने रखना होगा क्योंकि 1990 और 2025 के बीच में 35 वर्ष बीत गया। मतलब 45 से 50 साल उम्र के व्यक्ति भी इन बातों से अनभिज्ञ होंगे कि लालू प्रसाद जी ने इस परिवार को क्या दिया है या नुकसान किया है और हमारे परिवार के लोगों ने उनको क्या दिया है। मैं इस सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक दिन एक पत्र लिखूंगी तेजस्वी प्रसाद को, जिसमें एक सवाल रखूंगी, उसका जवाब तेजस्वी और उनके एक भ्रष्ट रिश्तेदार को देना पड़ेगा। एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि हम लोगों ने जब भी विरोध किया है तो सामने से विरोध किया है, पीठ में छुरा नहीं मारा है। रजौली विधायक प्रकाशवीर ने कहा कि 2015 में कैसे रजौली का आरजेडी का सिंबल गोविंदपुर के किसी चौधरी जिनके बारे में सलमान रागीव का कथन था, मुझे लोग बोलते हैं कि मैं गुरु घंटाल हूं, तो मैं रजौली का टिकट एक महागुरु घंटाल को दिया गया था। उसका टिकट कैसे कट करके मुझे मिला यह सभी लोग जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम अभी लोग राजद में हैं, लेकिन पार्टी क्या निर्णय लेती है उसके बाद अपने कार्यकर्ता और जनता से बात करके भविष्य का निर्णय लेंगे। पूर्व जिला पार्षद मथुरा यादव ने कहा कि मुझे 9 जुलाई 2025 के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए शक्ति यादव पूर्व विधायक एवं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी के कई निकट के संबंधियों ने प्रस्ताव दिया कि आपको वारिसलीगंज से विधानसभा 2025 का आरजेडी कैंडिडेट बना देंगे। आप इस मीटिंग में सम्मिलित होकर हमारे संबंधी कौशल किशोर जी का सम्मान बढ़ाने का काम करें। इस पर मेरा जवाब था कि आज ही एक स्टेटमेंट के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में घोषणा करते हैं तो मैं कौशल किशोर जी का प्रचार प्रसार करूंगा। श्री मथुरा यादव को चुनाव लड़ने के लिए नवादा की महान जनता बगैर पार्टी से कोई आर्थिक सहयोग लिए पूरा चुनाव का खर्च उठाएगी और जरूरत पड़ेगा तो पार्टी को भी नवादा की जनता मथुरा यादव के लिए पार्टी कोष में 1 करोड़ रुपया चंदा करके देगी। यदि मुझे टिकट देगा तो राजवल्लभ यादव जी का परिवार कहीं भी है तो वह हमें मदद करेंगे, चाहे हम जिस पार्टी से चुनाव हमको आरजेडी से लड़ावेंगे। लेकिन एक ढकोसला कहा गया है न, कहावत है कि मने शिकारी आवेगा जाल बिछावेगा, जाल में नहीं फंसना। वही हाल यहाँ के आरजेडी के, चाहे वह नेता हो या उनके प्रवक्ता हो, यही जाल बिछाने के लिए, नवादा को बर्बाद करने के लिए एकदम काफी उतावला है। राजवल्लभ यादव तो वह शख्स व्यक्ति है, चाहे कहीं भी जुल्म हुआ है, राजवल्लभ यादव ना जुल्म करता है ना जुल्म सहता है। चाहे वह वारिसलीगंज का मामला हो या रजौली का गुमटी का मामला हो, राजवल्लभ जी का ही परिवार ईबीसी, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो भी मामला हो, सबको उन्होंने मदद किया है। आज नवादा जिला को वह उन्होंने बचाने का काम किया है। और जो लोग बोल रहे हैं तथाकथित लोग, हम कुछ वारिसलीगंज का वीडियो भी देखे कि इन्होंने तथाकथित नेताजी के बारे में बोले कि इन्होंने नहीं वारिसलीगंज को बचाया। यह सफेद झूठ है। सामंतियों के साथ में वो लोग थे और आज बोल रहे हैं कि नहीं हम बचाए हैं। तो उनके जाल में हम लोग ना फंसेंगे, ना कि यहाँ की जनता को फंसने देंगे। अपनी जो सच्चाई है जनता के घर घर तक पहुंचाने का काम